हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक ने पिस्टल से कुल 5 गोलियां चलाईं, जिसमें एक कंधे पर और 3 पीठ में लगी। वहीं एक फायर मिस भी हुआ। राधिका बचने के लिए भागी भी थी। सेक्टर 57 में प्राइवेट एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड प्यारेलाल ने बताया कि राधिका की हत्या के बाद आरोपी पिता बाहर आया और कहा कि मैंने बेटी को मार दिया। राधिका की मां का अगले दिन जन्मदिन था। घटना गुरुवार की है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को घर से ही अरेस्ट किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी। उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, जिससे वह काफी ज्यादा नाराज भी था। परिजन के मुताबिक राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही ₹1.25 करोड़ दिए थे, लेकिन महीने भर बाद ही एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। परिवार से यह भी पता चला कि एकेडमी को लेकर 15 दिन से बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। गुरुवार को भी पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी और दोनों में बहस हुई, जिसके बाद आरोपी पिता ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। हालांकि पहले सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर हत्या करने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस ने आरोपी पिता को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में राधिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद परिवार ने राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपी दीपक के भाई कुलदीप यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है। कुलदीप ने कहा है कि वजीराबाद गांव में स्थित घर की पहली मंजिल पर दीपक, उसकी पत्नी मंजू और बेटी राधिका रहते थे, जबकि वह अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। गुरुवार सुबह दीपक का राधिका के साथ अकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ, जब राधिका किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त दीपक ने पीछे से उसे अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी। रसोई में राधिका खून से लथपथ पड़ी थी। कुलदीप ने कहा कि सुबह के समय वह ग्राउंड फ्लोर पर था जब उसने तेज आवाज सुनी, और जब वह पहली मंजिल पर गया तो राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया और पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। वह और उसका बेटा उसे एशिया मैरेंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलदीप ने कहा कि उसके भाई ने .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया है और वह उसी की थी जिसका लाइसेंस भी है। राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और दीपक भी पास में बैठा था। पुलिस ने वहीं से दीपक को हिरासत में ले लिया। मां बोली कि वह घटना के वक्त घर पर नहीं थी। मंजू यादव, जो कि राधिका की मां का नाम है, उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थी, उन्हें बुखार था। हालांकि राधिका के चाचा कुलदीप का कहना है कि फायरिंग के वक्त राधिका की मां घर पर ही पहली मंजिल पर मौजूद थी। अब सुनते हैं पिता की जुबानी हत्या की पूरी कहानी। सेक्टर थाना 57 के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी दीपक बिल्डर है, फ्लैट बनाकर किराए पर देते हैं। पूछताछ में दीपक ने कहा कि राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था और वह भी बेटी राधिका पर गर्व करता था। कंधे में चोट लगी तो राधिका ने टेनिस एकेडमी खोल ली। दीपक ने बताया कि करीब 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। ये चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया, चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। दीपक ने आगे कहा कि जब वह दूध लेने जाता था तो लोग ताना मारते थे, कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसे कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों की ये बात उसे चुभती थी। कई बार इस बारे में उसने राधिका से बात भी की थी। दीपक ने कहा कि लोगों के ताने सुन सुनकर वह परेशान हो गया था। उसने राधिका से कहा था कि एकेडमी बंद कर दे, हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर राधिका ने कहा था लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, उसे उसका करियर बनाना है, तो इसमें पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। गुरुवार को भी दीपक ने समझाया राधिका को कि वह एकेडमी ना जाए, एकेडमी ना खोले, लेकिन वो नहीं मानी और दीपक से झगड़ने लगी। लोगों के तानों की वजह से वह काफी परेशान हो चुका था। ऐसे में जब बेटी नहीं मानी तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि रील या वीडियो की वजह से हत्या की बात गलत है और ये सिर्फ टेनिस एकेडमी के विवाद में राधिका की हत्या उसके पिता के द्वारा हुई है। राधिका ने जिसके साथ वीडियो बनाई थी, जिसके साथ वह नजर आई थी, उस शख्स का नाम इनाम है। इनाम ने कहा कि वह मुंबई में रहता है, राधिका से ज्यादा टच में नहीं है। इनका कैमरा लुक अच्छा था, क्यूट लगती थी, अपनी माँ के साथ सेट पर आई थी और वीडियो भी बनाया था जो उनके पिता को पसंद भी आया था, जो राधिका ने उनको बताया था।
स्कूल के शुरुआती दिनों में ही राधिका ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। हाल ही में युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए एक एकेडमी शुरू की थी। राधिका ने 4 नवंबर 2024 तक आईटीएफ महिला युगल में अपने करियर की सर्वोच्च 113वीं रैंकिंग हासिल की थी। इंटरनेशनल लेवल पर भी राधिका पहचान बना चुकी थी। राधिका यादव नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट में भाग लिया था। राधिका के करियर की हाई आईटीएफ रैंकिंग लगभग 1638 रही है। राधिका ने महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया था। राधिका जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में पहुंची थी, जिसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में हुए मैच में राधिका का सामना ताइवान की खिलाड़ी हसीन युआन शेह से हुआ था। राधिका का रजिस्ट्रेशन